एहतशाम साहब, ये आप वेटेज देंगे फवाद चौधरी साहब की बात को, क्योंकि मौलाना साहब भी ये कह रहे हैं, जब उनसे मुलाकात हो रही है पीटीआई के वफूद की मुख्तलिफ हम देख रहे हैं मुलाकातों का सिलसिला जारी है, वो भी उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि पहले अपना घर का माहौल तो ठीक किया जाए, उसके बाद आप इत्तेहाद के काबिल होंगे, उस पोजीशन में आएंगे। डू यू रियली थिंक कि कहीं ना कहीं इनको नुकसान हो रहा है और फवाद चौधरी साहब की बात ठीक है? देखिए अमना, फवाद चौधरी साहब की ये थर्ड एंट्री है उस तरह की सियासत में। पहले पीटीआई में थे, आए, उसके बाद फिर आपने देखा जब लोगों ने जाना शुरू किया, छोड़ना शुरू किया, तो ये भी शुरू के लोग थे, उनमें शामिल थे जो इस्तेकाम पार्टी में शामिल हुए। फिर उनकी वो फ़ोटोग्राफ आपने देखा हुआ इमेज जिसमें मुंह छुपा रहे हैं, तस्वीरें भाई, जब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। फिर उसके बाद ये जेल में गए, कुछ 2-1.5 महीना मुख्तलिफ औकात में निकाला, उसके बाद फिर वापस आ गए, फिर ये दोबारा जेल में गए, और ये तकरीबन अब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 4-4.5 महीने की सख्ती काटने के बाद ही वापस आए। देखिए आमना, सियासत में हमेशा एक बात कही जाती है कि आप अपने आप को रेलेवेंट किस तरह रखते हैं। देखिए अब मुझे ज़ाती तौर पे लग रहा है कि बड़े खूबसूरत तरीके से दोबारा एक एंट्री इन्होंने अपनी डाली है, और वो बार बार एक सवाल उठा रहे हैं जो आज इस्लामाबाद में सवाल कर रहे हैं, जो दानिश भी बात कर रहे हैं और जिसकी तरफ लगाई साहब ने भी इशारा किया कि भाई 13 माह से एक बंदा अंदर है, सियासत मुमकिनात का खेल है। क्या वजह है कि आप कोई अपने बानी को नहीं आप रिहा कर पा सके? उसके अलावा चलें, बहुत सारे लोग हैं जिनमें ख़वातीन हैं, उनको रिहा होना चाहिए थे। क्या वजह है? देखिए इस वक्त 2 बातें वो कर रहे हैं जो मेरा ख्याल है वो सोचने वाली हैं। मसलन मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि रऊफ़ हसन खान जब वो कहते हैं, रऊफ़ हसन साहब जो है, जब वो कहते हैं कि जी वो तो आप देख लें कि शहबाज शरीफ साहब भी कंसल्टेंट थे, 13-14 लाख की तनख्वाह लेते थे, और यहाँ से भी वो क्लेम अब भी करते हैं कि वो पीटीआई से तनख्वाह लेते हैं, वो तो सियासी आदमी नहीं है। फिर वो सवाल उठाते हैं कि इन लोगों में से कोई एक बंदा कभी घंटों के लिए भी थाने गया, जेल तो जाने की बात है, शुएब शाहीन का नाम हो, मरवत साहब का नाम हो, इनका हो, उसके बाद अपना क्या हामिद खान साहब का नाम हो। तो उनका ये कहना है कि जिस तरीके से ये लोग लगे हुए हैं ना, जिस तरह पहले रोज़ बात होती है कि जी सियासत में कुछ लोग पीटीआई में ऐसे हैं जो नहीं चाहते बानी पीटीआई आएँ और इन लोगों की सियासत रहे। लेकिन मेरा ख्याल है जिस तरीके से एंट्री डाली है फवाद चौधरी ने, और वो 27 लोगों के साथ खड़ा हो गया है, जो शंदाना गुलदार हैं, शहरयार अफरीदी हैं, अली मोहम्मद हैं, इस तरह और लोग जो बैठे हुए हैं, शेर अफजल हैं, वो वहाँ जाके सवाल उन्हें उठा दिया। और सवाल उठाने के बाद वो कहते हैं कि जी मुझे ये लोग मिलने नहीं दे रहे, अगर ये मिलेंगे तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमने ये बातें हो रही हैं कि इस वक्त जो है ना वो कोई एंड गेम की तरफ ये सियासत जा सकती है कि लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि जिस तरीके से ये कुछ कर रहे हैं तो हो सकता है इन्हें किसी की आशीर्वाद हो, को मामलात बेहतर करने में ये अपना रोल प्ले कर सकें। सियासी तौर पे जितने मुतहर्रिक हैं, कल बड़ा शानदार था, डॉक्टर साहब ने उनका इंटरव्यू किया, इस तरह बाकी जगहों पे भी है कि वो कुछ ये जो डेडलॉक है इस सिचुएशन को कुछ बदल सकें, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी ला सकें। 2 बातें करें ना हम ना क्विकली, एक वो बात कर रहे हैं कि हमें नुकसान हो रहा है, पार्टी का नुकसान है, दूसरा कह रहे हैं कि बानी पीटीआई अंदर है, उनको बाहर आना चाहिए। तो मेरा अपना ख्याल है कि वो लोग, सियासी लोग जो पीटीआई के अंदर डिस्ग्रंटल एलिमेंट है, ये जिनका 27 लोगों का नाम लिया मैंने, और वो जो लोग समझते हैं कि जी ये हाईजैक पार्टी हुई ये वकला के ज़रिए, उनको वो समझते हैं कि जी ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नहीं है, पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन नहीं है, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात रजिस्टर हो रही है, थोड़ी हो रही, ज़्यादा हो रही है। आपने देखा कि इन 3-4 दिनों में ऊपर नीचे कुछ 6-7 उनके इंटरव्यू आए सामने, और ये मौलाना फजल रहमान साहब का जिस अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं, ये भी बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रहा है कि जी यहाँ तक लिखा गया कि जो कहते हैं मैं बानी पीटीआई के पास मिलने के लिए तैयार हूँ, उसमें गो गेटर जो हो सकता है यही बंदा हो सकता है जिसका नाम है फवाद चौधरी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर टिल्ट दिखाया जाए, थोड़ी सी जिसको कहते हैं जिद हरदर्मी छोड़ी जाए, तो मेरा ख्याल है बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा सकती है। क्या आमना? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।